सबसे पहले बात करेंगे भाषा विवाद की। तमिलनाडु सरकार ने भाषा विवाद पर नया पैंतरा अपनाया है। स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल हटा दिया। पूरे देश में चलने वाले रुपए के सिंबल को तमिल सिंबल में बदल दिया, जिसको लेकर के राजनीति गर्मा गई है। दूसरी खबर संबल मस्जिद से। मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मिलने के बाद एएसआई की टीम संबल पहुंची और रंगाई पुताई के लिए मस्जिद का सर्वे किया। इसके बाद बात करेंगे होली और जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा की। शहर शहर प्रशासन अलर्ट है ताकि कोई विवाद ना हो। मथुरा से काशी तक होली का खुमार है। कैसे लोग होली के रंगों में रंगे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु और उसके इर्द गिर्द घूमती पूरे देश में सियासत की, यानी हिंदी तमिल सियासत की। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने यह फैसला ले लिया कि बजट लेकर के आई और रुपए का सिंबल जो पूरे देश में होता है हटा दिया। पहली बार किसी राज्य ने रुपए का सिंबल ही हटा दिया। रुपए के चिन्ह के बदले तमिल लिपि लिखी गई है। डीएम के सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है। तो स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल हटा दिया। पूरे देश में चलने वाले रुपए के सिंबल को तमिल सिंबल में बदल दिया। इसका मतलब रुपए होता है देश भर में। रुपए का सिंबल आधिकारिक प्रतीक है। सरकार ने इसे रिप्लेस कर दिया। दृष्टि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दृष्टि, जाहिर सी बात है कि ठीक है, सियासत एक अलग चीज है। तमिलनाडु में तमिल से जोड़ना तमाम चीजें अलग चीज है। सिंबल तक हटा देना, मतलब ये तो कहीं ना कहीं चौंकाता है। क्या रिएक्शंस है और क्या कुछ चल रहा? देखिए सचिन, ये बात तो सही है कि रुपया एक ऐसा सिंबल है जो कि पूरे देश में चलता है। किसी भी राज्य का उस पर कोई प्रभुत्व नहीं है। लेकिन कर्नाटक की लेकिन कहा जाए कि तमिलनाडु सरकार ने फिलहाल आने वाला बजट 25-26 को जो 14 मार्च को कल रिलीज होने वाला है, उसमें रुपये के सिंबल को हटा करके तमिल लिपि का कर दिया है। ये एक बड़ी बात है। इस पर सियासत गरमाने लगी है। दोनों तरफ की पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष कर रही हैं। किसी का ये कहना है कि अगर वो इस तरह भाषा विरोध को सामने लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी पूरे देश में नहीं चलती। हिंदी भी चलती है, लेकिन पता नहीं क्यों साउथ साइड के लोग इसको अपनाना नहीं चाहते हैं मातृभाषा को। वो अभी भी अपनी तमिल भाषा पर ही रहना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बजट में ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है और इसको चेंज भी किया गया, और वो भी ऐसे समय पे कि जब कल 14 मार्च को बजट आने वाला है। और इस पर कह सकते हैं कि वैसे भी जो सरकार है वो कांग्रेस सरकार ने वैसे भी परिसीमन को लेकर के, भाषा विवाद को लेकर के पहले भी संसद में कई तरह का विरोध किया था। लेकिन इस बार सिंबल ही बदल देना ये एक सियासी भूचाल माना जा रहा है इसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई पुताई की जाएगी और लाइटिंग की व्यवस्था होगी। ये पूरा काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई की निगरानी में होगा। इसके लिए एएसआई की टीम संभल शाही जामा मस्जिद पहुंच गई। मस्जिद की नपाई का काम शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर रंगाई पुताई की इजाजत दे दी। एक हफ्ते में पूरा काम संपन्न होगा। इसके साथ इस बात के निर्देश भी हैं कि इससे ढांचे को किसी तरह का नुकसान न हो। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या स्थिति है? क्योंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव है, इस कारण से प्रशासन भी अलर्ट था। क्या कुछ चल रहा? देखिए, जिस तरह से न्यायालय का ये आदेश था कि जिस तरह से पूरा विवाद रहा, तो कोर्ट के आदेश के बाद आज एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची है, जहां उसने बाहरी दीवारों का निरीक्षण भी किया है और फोटोग्राफी भी की है। एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद ही जो जामा मस्जिद की जो दीवारें हैं बाहर, उसमें सफेदी का कार्य और लाइट का कार्य वहां शुरू किया जाएगा। जी,
कि ये तो खबर है, इसमें डिटेल क्या है दीपक? जी सवाल दोहराएंगे आप एक बार? मैं कह रहा हूं कि ये खबर तो है, ये हमने बताई कि वहां पुताई का काम शुरू किया जाएगा, डिटेल क्या है, इस वक्त क्या इलाका है, तब हम थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से होली है और होली को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था है, तो एएसआई की टीम जो आज जो है दोपहर के करीब पहुंची थी, उसके बाद एएसआई की टीम ने फोटोग्राफी की और निरीक्षण किया, और साथ ही उसके बाद मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और उन्होंने बस ये बताया था कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपी जाएगी, उसके बाद जो है रंगाई पुताई का कार्य शुरू किया जाएगा। दीपक बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको लेकर के क्या रिएक्शन है, इसको लेकर के किस तरीके की बातें हैं, इसको लेकर के क्या कहना है मौलानाओं का, आइए वो सुनते हैं। ये एएसआई की टीम आई है जो कि इस तरह का मुआयना कर रही है कि कहाँ कहाँ पुताई होनी है, कितने एरिया में होनी है, कितने वर्ग फीट में होनी है, ये सारी चीजें नापतोल कर रही है। उसके बाद ये अप्रूवल लेंगे वहां से अपने एएसआई ऑफिस से, उसके बाद हमें देंगे, तब हमें बताएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुताई करानी है। पुताई तो हमें करानी है, लेकिन वो हमारे साथ होंगे और उनके संरक्षण में होगी, और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। हाँ, आउटर पोर्शन पर हमें पुताई करने की इजाजत माननीय हाईकोर्ट ने दी है, वहीं पर होगी। अभी सब कुछ नाप रहे हैं बाहर से, अभी और नापना रह गया, बाकी उधर का एरिया रह गया, बैक साइड रह गई है। शाही जामा मस्जिद के जो बैक है, जिसे पुश्ता बोलते हैं, वो सबको नापेंगे, ये कोई परेशानी नहीं है। इसमें 2 सदस्य आए हैं, बाकी फोटोग्राफर हैं, और जो लेबर टाइप है वो है उनके साथ में। तो होली जुमा को लेकर देश भर में अलर्ट है, संवेदनशील इलाकों में पीएसी की कंपनियां तैनात हैं। होली जुलूस वाले रूट पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। होली जुलूस वाले रूट पर ड्रोन से निगरानी होगी। सिविल ड्रेस में एटीएस और एसटीएफ कमांडो की तैनाती है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिविल ड्रेस में एसटीएफ रहेगी, एटीएस रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से संभल हिंसा हुई थी उसके बाद से होली को लेकर के, क्योंकि उस दिन जुमा भी है, उस दिन नमाज भी है और साथ ही साथ होली भी है, तो काफ़ी एहतियात बढ़ती जा रही है। संभल, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली समेत जहानाबाद तक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो अब आपको हम दिखाते हैं 6 तस्वीरें किस तरीके से शहर शहर अलर्ट पर है। 40 साल बाद जो होली है वो संभल में इस तरीके से खेली जा रही है। मस्जिद में तिरपाल लगा दी गई है। पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है कि कोई अफवाह ना फैलाए। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। वक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अखंड प्रताप भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखंड, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर जगह की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। फ्लैग मार्च भी है, पूरी तैनाती भी है, क्या कुछ चल रहा है? और देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सचिन, और क्योंकि बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं उत्तर प्रदेश में, कई 13 ऐसे जिले हैं जिन पे पूरी तरीके से ये पहले से ही तय कर लिया गया है कि नमाज का जो वक्त होगा, कल चूंकि जुमे की नमाज भी अदा होनी है और होली भी पड़ रही है, तो ऐसे में रंग कहीं पूरे सौहार्द, जो प्रेम और सौहार्द का जो ये पर्व है, इस पूरे माहौल में कहीं भंग न डाल दे। तो इसको लेके जो तैयारी चल रही है वो तैयारी इसी तरीके की है कि पहले 30 कमेटीज के साथ अलग अलग जिलों में अलग अलग आला अधिकारियों के साथ जो नामचीन हस्तियां हैं, शहर की जो गणमान्य हस्तियां हैं, उनके साथ मीटिंग की गई और फिर एक रास्ता निकाला गया कि उन इलाकों में जहां पे संवेदनशील इलाका जिनको कहा जा सकता है, उन इलाकों में नमाज को थोड़ा आगे की तरफ टाला जाए। अगर 1 बजे होती है नमाज अदा, तो उसे 2 बजे, 2:30 बजे तक किया जाए। ज्यादातर इलाकों में यह सहमति बन गई है और जिन इलाकों में सहमति नहीं बनी है वो भी आज शाम तक सहमति बनने की बात मानी जा रही कि तय हो जाएगी। दूसरी, लगातार फुट पेट्रोलिंग हो रही है, फोर्स को डिप्लॉय किया गया है भारी तादाद में, संवेदनशील इलाकों में खासतौर पर बड़ी तादाद में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा जो सादी वर्दी में भी जो
फोर्स के लोग हैं, जो जिसमें एटीएस के लोग हैं, जिसमें एसटीएफ के लोग हैं, वो भी इलाकों में कैंप कर रहे हैं, लगातार वो घूम रहे हैं। जो एलआईयू है उसको एक्टिवेट किया गया है, जो सोशल मीडिया है, साइबर टीम उस पर नजर रख रही है कि कहीं कोई इस तरीके की बात न फैलाए कि जिससे कोई माहौल खराब हो। दूसरा, लगातार निगरानी की जा रही है ड्रोन से भी, और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी लगातार निगरानी की जा रही है तमाम इलाकों की। इसके अलावा सभी को एक नियत समय तय किया गया है कि इससे पहले आपको होली जो है वो होली आप पूरा कर लें, होली अपना खेल लें, और 2 बजे के बाद फिर नमाज का वक्त रखा जाए। तो ये तो तैयारी चली रही है। इसके अलावा लोगों को मान मनोबल के साथ साथ फोर्स की भारी तादाद में मौजूदगी देखने को मिल रही है। पहले से फुट पेट्रोलिंग की जा रही है बाजारों में, शहर के उन व्यस्ततम इलाकों में जहां पे माना जा रहा है कि भीड़ ज्यादा हो रही है और जहां पे बाजार सजे हुए हैं, उन जगहों पे कल इस तरीके के हालात ना हो, तो इसलिए आज से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है फोर्स के जरिए कि वहां पे लगातार फ्लैग मार्च किया जा जाहिर रहा सी बात है, फुट पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों कि से हमने मुलाकात की यूजुअली जा रही देखा है कि बड़े किस लोगों तरीके से कई लग- बार सेंसिटिव इलाके जो है वो उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में मुक्ता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहाँ क्या स्थिति है, आसपास की क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे लगातार जो है पुलिस जो है अलग अलग जिलों में जो है फ्लैग मार्च कर रही है ताकि जो शांति व्यवस्था बने रहे। महू में अभी पिछले दिनों ही जो है जिस टीम इंडिया के जीत के बाद मस्जिद के सामने जब प्रोसेशन और आतिशबाजी हो रही थी तो वहां पे जो है आगजनी, स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ था। स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हुई थी लेकिन नियंत्रण में कर लिया। तो उसके बाद जो है पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन आज जो रतलाम के शहर काजी हैं उन्होंने कहा है कि होली बहुत आप लोग अच्छे से मनाइए, सावधानी से मनाइए, उन्होंने अपील की है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें ये भी लिख दिया उन्होंने, होली के रंग को कचरे से कंपेयर कर दिया। उसको लेकर जो है थोड़ा सा विवाद की स्थिति है। लगातार कई लोगों से हमने बात की तो सबने कहा कि होली का त्योहार जो है रंगों का त्योहार है, उत्सव का त्योहार है, और होली को रंग को कचरे से कंपेयर करना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। और शहर काजी को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो है लोगों के जो आस्था है उसको ठेस पहुंचती है और उससे जो है स्थिति फिर तनावपूर्ण हो सकती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जगह जगह पे जो है पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है और बिल्कुल पुलिस जो है पूरी तरह से